भाई आप लोगों ने ज़रूर कभी ना कभी अपनी लाइफ में इस तरह से भंडारा ज़रूर लिया होगा, ज़रूर खाया होगा, कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस तरह से भंडारा आप लोगों ने ज़रूर खाया होगा। ये भंडारा बहुत ही काफ़ी लोग लगाते हैं, इस तरह से लाइन में भी लग के लोग भंडारे को लेते हैं। लेकिन इस भंडारे की सच्चाई क्या है, आज आपके सामने पेश होने जा रही है। इस भंडारे की सच्चाई क्या है, और हमारे सामने एक संत महात्मा है महानंद जी, 80 साल की उम्र के, और वो आपको इस तरह से भंडारे की पूरी सच्चाई बताएंगे कि आपको ये भंडारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा महाराज जी, राम राम। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम महानंद है। महानंद जी, गुरु जी का नाम है विचार विवेकानंद। गुरु जी का नाम विचार विवेकानंद। कहाँ से रहने वाले हो? हम हाथरस के रहने वाले हैं। हाथरस जी यूपी में है? जी अच्छा, एक ये जो लोग भंडारा लगाते हैं जगह जगह, जी, तो इस भंडारे का मेन कारण क्या होता है? ये भंडारा नहीं होता महाराज। और ये एक तो ये भिखारियों को एक भीख की तरह या गिरफ्तों को एक भीख की तरह ये फेंक कर देते हैं। अच्छा। तो ये भंडारा नहीं माना जाता। भंडारा होता है साधु संतों के आश्रम में। अगर साधु संतों के आश्रम में जो भंडारा होगा वो हमेशा बढ़िया भंडारा होगा। बैठकर भोजन करना चाहिए और सबको मिलकर भोजन बैठकर कराना चाहिए। बैठकर भोजन करना चाहिए। बैठकर भोजन कराना चाहिए। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कई जगह लोग टेबल पे सब्जी पूरी हलवा बांटते हैं पतलों में, वो गलत है। वो गलत है। वो गलत है। वो गलत ये राक्षस भोजन है। राक्षस भोजन ये है। राक्षस भोजन है। अच्छा। इसको नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को लेना चाहिए। ना ही किसी को लेने। ना ही किसी को लेना चाहिए। तो लोग तो अपनी श्रद्धा से करते हैं ना ये काम। वो श्रद्धा के अनुसार वो अपना करते हैं। तो आश्रम में जाकर, साधु संतों के आश्रम में जाकर वो अपना श्रद्धा करें। वहाँ पर जाकर उस भोजन को जो भी आए उस अतिथि को सबको भोजन देना चाहिए साधु संतों के आश्रम में। अच्छा, अब जैसे मान ले मैं भंडारा लगाऊं और मैं लोगों को बिठा कर खिलाऊं, तो उसको भंडारा माना जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल उसको भंडारा माना जाएगा। अच्छा, बिठा कर खिलाने से हाँ, बिल्कुल उसको भंडारा मानते हैं, उसको भंडारा मानते हैं। वरना वो भंडारा नहीं है, ये राक्षस भोजन है। अच्छा, हाँ। इसका कुछ और कारण है? इसका कारण यही है कि आप जो है एक भिखारी को भीख की तरह देना है। भिखारी को भीख की तरह देना। भीख की तरह देना है। और जब भोजन देंगे फिर उससे बोलेंगे हट एक तरफ, चल एक तरफ आगे बढ़ और को आने दे। ये भोजन नहीं है। अच्छा। हाँ, इस तरीके से भोजन नहीं किया जाता है। भोजन का दुरुपयोग करना है। भोजन को उसका जो है अनादर करना है, भोजन का भी, और जो भोजन ले रहा है उसका भी अनादर करना है। अच्छा, इस पे कुछ दक्षिणा भी दी जाती है? इसके बाद में अगर आप पर 10 रुपये नहीं है तो साधु, अगर 10-5 साधु है तो उनको बैठा कर भोजन कराने के बाद में अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो 1 रुपया का दक्षिणा जरूरी देना है। आप दक्षिणा नहीं देंगे तो आपका भोजन नहीं माना जाता। कुछ लोग कपड़े भी देते हैं, कुछ साबुन भी देते हैं, कुछ लोग सुई धागा भी देते हैं, कुछ लोग जो है तेल की शीशी भी देते हैं, कुछ लोग जो है उनका जो भी है वो देते हैं। उनके पास जो वो श्रद्धा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं साधु को। ये भोजन नहीं है, ये तो भोजन नहीं, राक्षस भोजन है। अब जैसे कई बार कावड़ का सीजन आता, वहाँ तो लोगों को बिठा कर खिलाते हैं, वो अच्छा भोजन है। वो अच्छा भोजन मानते अच्छा हैं। भोजन माना जाएगा। अच्छा, वहाँ पे ऐसे पतलों में नहीं देते, वहाँ जहाँ पे भी शिविर लगते हैं जी तो बिठा कर खिलाते हैं कावड़ियों को, जी, तो उसको तो भंडारा मानते हैं ना? वो भंडारा है। अच्छा। वो भंडारा माना जाएगा। अच्छा। बैठकर भोजन, पालकी बीटकर जो भोजन करेगा। अच्छा, भंडारा इसे नहीं मानते जो खड़े होकर पतलों में देते, चलो आगे चलो आगे नहीं, चलो। वो भंडारा नहीं है। अच्छा। वो भंडारा नहीं माना जाएगा। अब हमारी बड़ी नहर पे यहाँ पे कहीं भी चले जाइए आप, कहीं भी चले जाइए, चाहे बड़ी नहर पे हो, चाहे छोटी नहर पे हो, चाहे किसी दुकान पर हो या किसी गली मोहल्ले में हो, वो भंडारा नहीं है। जो बांट कर खिलाएगा वो भंडारा नहीं माना जाएगा। जो बांट कर खिलाएगा वो भंडारा नहीं भंडारा होगा। नहीं होता। अच्छा। तो न माना जाएगा। या ये मतलब साधु रीति के रिवाज से। अच्छा, आपको पता हो ये भंडारे की शुरुआत कैसे हुई थी? ये भंडारा तो यह है कि लोग जैसे रात को कहीं साधु संतों का आश्रम है तो वहाँ पर जब रात को रुकते हैं लोग
जब रुकेंगे तो भूखे प्यासे तो उनको भोजन तो दिया जाए। हम्म, सुबह जब जब सुबह होता है रात में कहाँ जाएंगे, अतिथि जो आए हुए हैं रात के वो कहाँ जाएंगे, सुबह फिर उनको भोजन दिया जाएगा। इसलिए वो भंडारे में वो उसको तब्दील कर दिया गया, भंडारे में तब्दील कर दिया है। भंडारे में तब्दील कर दिया। फिर देख देख के हाँ, फिर देख देख के लोगों ने फिर साधु संतों के आश्रम में भंडारे इसीलिए होते हैं। और वही भंडारा माना जाएगा जहाँ साधु संतों का आश्रम होगा, वो भंडारा माना, वो भंडारा माना जाएगा। भंडारा माना। अच्छा, और कुछ आपके विचार? अब हमारा तो विचार यही है महाराज कि न तो लेना चाहिए भंडारे को और ना ही किसी को देना चाहिए। जो ये बांटते हैं इसको, हाँ, ये बांटने वाले भंडारे को किसी को न बांटना चाहिए और न किसी को लेना चाहिए। ना किसी को लेना चाहिए। अरे आपकी श्रद्धा है अगर भोजन कराने की तो आप आश्रम में जाइए। जैसे 10 लोगों के एक समूह बना, जब समूह बनाकर आश्रम में जाइए, वहाँ जाकर आप उसको महात्मा जी से बोलिए, महात्मा जी हम जो है आश्रम में आए हैं, आपके यहाँ भंडारा करना चाहते हैं, तो उसका भी साधु मना नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है महाराज आप करिए, शौक से करिए। कोई भी साधु हो, ये भंडारा नहीं है। या फिर जो ये खड़े होके देते हैं, ये बिठा के खिला देंगे, वो भी माना जाएगा। हाँ, बिठा के खिलाइए, बिठा के खिलाइए, वो माना वो जाएगा। माना जाएगा। ऐसे में तो आप सही कह रहे हो, चलो आगे चलो आगे चलो, ऐसे आगे। करते रहते हैं। हाँ, ये भोजन नहीं है, ये भोजन नहीं है, अपमान है भोजन का। अपमान है। लेने वाले का भी अपमान है और भोजन का भी अपमान है। अच्छा, हमारी ऑडियंस से आप कुछ कहना चाहेंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं? आप इस वीडियो को जो आप लोग जो देख रहे हैं, इस वीडियो को इस पर गौर करें और इसका प्रयोग भी करें। जो मैंने कहा है वो सत्य कहा है, आप इस पर जो है निर्णय करें और ये भोजन ले या न ले वो आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। भोजन नहीं लेना चाहिए, बटे हुए भोजन को कभी लेना नहीं चाहिए। मैं बस इतना ही कहूँगा आप लोगों से। चलो धन्यवाद महाराज जी। अच्छा महाराज जी, उम्र कितनी हो रही है आपकी? मेरी 80 साल की उम्र है। 80 साल की। सन 45 का मेरा जन्म है और 12/12/45 का जन्म है। अच्छा अच्छा, ठीक है महाराज जी, राम राम। राम जी राम। ओके।